बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज बहुत अहम सा मौजू है और ये कई दिनों से मामले जो चल रहे हैं इन पे बात करना मैं बहुत ज़रूरी समझता था और अपने व्यूअर तक अपना जो तज्ज़िया था वो पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी समझता था। इसलिए इसकी तफसील में जाने से पहले ये जो मुल्तान का जलसा और इसहाक डार का इंटरव्यू और वो जैली झूठे मरीज़ का जो ड्रामा, ये सारी तफसील में जाने से पहले मैं अपने उन सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिनको मेरी वीडियो मुनासिब लगती है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी जो मैं वीडियो बनाऊं वो फौरी तौर पर आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो देखें मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़, अल्लाह ताला की जब लाठी बरसती है तो बड़े से बड़े जो पाँव बांध कर झूठ बोलने वाले होते हैं वो भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ये जो दो दो टके के लोग थे, इसहाक डार, नवाज शरीफ और जरदारी फैमिली के जो लोग हैं जिनकी मैं अभी चटाखटा खोलता हूँ ज़रा। इसहाक डार का आप साहब देखें कि वो तो ये सोच रहा था कि हम भौंकते हैं पाकिस्तान की आर्मी पर और इमरान खान पर, तो हो सकता है कि बीबीसी वालों ने बुलाया तो इसको एक बहुत बड़ा इनाम दे के भेजेंगे। लेकिन वो एंकर हमारे एंकर नहीं है, वो हमारे जो कुछ लफाफा एंकर हैं उनकी तरह के वो लोग नहीं हैं। उनमें से तो आप कोई भी लफाफा एंकर नहीं ढूंढ सकते। हमारे तो खैर अच्छे लोग भी हैं, जैसे नदीम मलक साहब हैं, कामरान खान साहब हैं और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सच्ची और हकीकत पर मबनी बात करते हैं। वो किसी का लिहाज नहीं करते, क्योंकि हमारी जो जॉब है, हम जो सहाफ़ी हैं, हमारा काम किसी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं होता। हमारा काम होता है अपने मुल्क और अपनी कौम को सपोर्ट करना और अपोजिशन और हुकूमत की जो खामियां होती हैं उनको कंट्रोल करना जो है और उनको नंगा करना, लोगों के सामने बयान करना, ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो जितने भी लोग इस जॉब डिस्क्रिप्शन को समझते हैं वो हमेशा सच से काम लेते हैं और झूठ नहीं बोलते और किसी पार्टी को बिला वजह सपोर्ट नहीं करते। देखें खान साहब ने जो 2-2.5 साल में जो जो कुछ किया है वो मुल्क के लिए तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आम जो मुल्क की आवाम है उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। और उसकी भी एक सबसे बड़ी वजह जो अक्लमंद लोग हैं, जो थोड़ी समझ रखते हैं, बूझ रखते हैं, जिनके पास थोड़ी तालीम है, वो इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर ये जो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और आसमानों को बातें कर रही है, एक गोंगलू जो है वो भी आजकल 1 किलो जो है वो तकरीबन 50 रुपए से ऊपर बिक रहा है, जो 10 और 15 रुपए से ऊपर कभी नहीं गया था। तो उसकी वजह जो है ये इनका जो करप्ट माफिया मुल्क के अंदर है, जिसमें करप्ट ताजर हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है जिसमें डीसी लोग वगैरह होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, प्राइस कंट्रोलर जो होते हैं, ये सारे के सारे करप्ट हैं। ये इनको करप्ट करने वाले जो हैं वो सारे के सारे जाके लंदन में बैठे हुए हैं। वो जितने हरामजादे थे, नौसरबाज लटेरे जो मुल्क को लूट के खा गए, झूठे जेली मरीज, जेल साज, नौसरबाज, ये सारे के सारे जाके मुख्तलिफ जगह पे बैठ गए हैं। उस वक्त जाके बैठे हैं जब इन्होंने तकरीबन 90% अदारे जो हैं वो करप्ट कर दिए हैं। इनके काबू में अगर नहीं आई तो अल्लाह की तरफ से जो हमारी एक नेमत अल्लाह ने हमें दी हुई है, तोहफे के तौर पे दी हुई है, वो है हमारी आर्मी। ये आर्मी को करप्ट नहीं कर सके। अगर उसके किसी इक्का दुक्का बंदे को, अफसर को इनफरादी तौर पे इन्होंने करप्ट किया हुआ है तो वो अलग बात है। बाकी पुलिस, जुडिशरी, इनमें तो तकरीबन ये समझ लें कि 95% इन्होंने करप्ट किए हुए हैं और ब्लैकमेल करके रखा हुआ है, सबकी वीडियो बनाई हुई है। आम आवाम में भी हराम का जो रुझान है वो ज़्यादा इन्होंने दिया था कि हराम खाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। जो वो कहते थे कि थोड़े खाते हैं थोड़े नहीं खाते। देखें आज एक पाकिस्तानी कौम के सामने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आया इसका, इसहाक डार, इस चोर और लटेरे और जो पाकिस्तान के ख़जाने का वज़ीर था,
और सब कुछ पूरा ख़जाना पाकिस्तान का लूट के ले गया। तो इसको जब BBC लंदन वालों ने बुलाया तो इसने समझा कि इसकी बड़ी आवभगत होगी, क्योंकि ये फ़ौज को गालियां देता है, ये इमरान खान को गालियां देता है। लेकिन वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने सच में सहाफ़त पढ़ी हुई है। वो हमारे जो बहुत सारे इधर लफाफा अंकर हैं, वो उनकी तरह के लोग नहीं हैं। वो अल्लाह से और उससे डरते हैं, अल्लाह की पकड़ से डरते हैं और अपने प्रोफेशन का एहतराम करते हैं। तो उस एहतराम को मलहूज रखते हुए जो उन्होंने काम किया, इसहाक डार की उन्होंने बैंड बजा के रख दी और इसको एक भी जवाब नहीं आ रहा था। इतने वैलिड सवाल आज तक अगर मैं कभी देखता हूँ तो वो नदीम मलिक साहब जो हैं उनके प्रोग्राम में देखता हूँ, या कामरान खान के प्रोग्राम में देखता हूँ, या उनके अलावा हारून रशीद साहब हैं और उसके अलावा और दो चार इस किस्म के मायानाज सहाफ़ी हैं जो सही किस्म का तज्ज़िया करते हैं। तो इस तरह का जितना भी मामला है उसको अगर हम देखें, अगर हमारी सहाफ़त ठीक हो जाए, सहाफ़ी शोर करते हैं ना, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और ये झूठ का शोर करते हैं, झूठ बोलते हैं। हमारे बहुत सारे जो अक्सरियत है हमारे TV एंकर्स और अखबार वालों की, वो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को सही हकीकत से आगाह नहीं करते। जिन्होंने लूटा है उनका भी ख्याल नहीं करते। देखें भी रहा इनके जलसों का मसला, तो गुजरांवाला में कुछ लोग वो थे, अक्सरियत में वो लोग थे कि जो दिहाड़ियों पे लाए गए थे, 2000, 2500, 3000, जहाँ भी किसी के साथ मुकमका हुआ उसको वो लेके आए थे। लोग तंग आ गए और खाना पीना खाने के बाद लोगों ने अपना पैसा लिया, वापस चले गए। और मौलवी डीजल साहब जो हैं उन्होंने कुर्सियों को ख़िताब किया था। उसके बाद पेशावर में जो इन्होंने गंदी ज़बान इस्तेमाल की, उसका रिज़ल्ट ये निकला कि गिलगित बल्तिस्तान में ये ज़लील व ख्वार होकर दोनों पार्टियां रह गईं, तीनों ही, मौलवी फजल रहमान की भी। उसके बाद ये मुख्तलिफ जगहों पे, अभी मुल्तान में देखें, जो गवर्नमेंट की बेवकूफ़ी समझ लें और ये समझ लें कि इमैच्योरिटी है। अगर ये इमैच्योर ना हूँ, मेरी एक बात समझ में नहीं आता, हम गवर्नमेंट से भी कहते हैं कि जब आप कोई एक्शन लेने लगते हैं तो आप एक्शन लेने से पहले बैठ के क्यों गुफ्तगू नहीं करते? ये क्या हो गया आप लोगों को? आप लोगों ने ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? अगर आप रेट कायम नहीं कर सकते थे तो क्यों रोका था? मैं आपको एक हकीकी बात बताता हूँ, और उस वक़्त की जब मैं कराची में स्टडी कर रहा था और जनरल ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह का उस वक़्त दौरे हुकूमत था, वहाँ पे बेनज़ीर आई और उसका इस्तकबाल, मेरा ख्याल है आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में किसी का इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं हुआ होगा जितना बेनज़ीर का इस्तकबाल हुआ था। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक साहब जो है वो एक पाए दर्जे के सियासतदान भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ उन्होंने हुक्म दिया था पुलिस को कि कोई किसी किस्म की इनके साथ जो है वो दखल अंदाजी ना की जाए, दूर रह के इनको जस्ट जो है ना सपोर्ट वो मुहैया की जाए। तो आप यकीन माने कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह एयरपोर्ट कराची से लेकर एम्प्रेस मार्केट तक दुनिया ही दुनिया थी, यानी सिर्फ कारें नहीं थी, दुनिया थी, दुनिया खड़ी थी, रोड भरे हुए थे। लेकिन एक हफ्ते के बाद उसके जिक्र का नामो निशान मिट गया था। तो यही हिकमत अमली इनको अपनानी चाहिए थी जो इन्होंने, ये PDM कभी कामयाब ना होती अगर गवर्नमेंट इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। सारे एक से, डॉक्टर फिरदौस आवान जो है वो अलग जोर लगा रही होती है, दूसरे एक से एक बढ़कर जोर लगा रहे होते हैं। और जोर किनके लिए लगा रहे होते हैं? PDM को प्रमोट करने के लिए। यार तुम लोगों की अकल चरने चली गई है, तुम लोग किस दुनिया में बैठे हुए, कहाँ से पढ़ के आए हो, क्या चीज़ें हो? तुम लोगों को अमूरे हुकूमत चलाना नहीं आता? एक बात जो आप कर नहीं सकते, जो अमली तौर पर उस पर अमल नहीं करवा सकते, वो ज़ुबान से क्यों बोलते हो? आप लोगों की इन गलत हरकतों से हमारी आर्मी जो है उसके ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। और इस PDM को जो है वो प्रमोट करने में PDM की सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने की, नहीं तो ये PDM कुछ भी नहीं था। अगर आप ये इस किस्म की
बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं करते मुल्तान के इस जलसे पर, तो क्या समझते हैं कि इतने लोग भी आते? बाबा, वहाँ का जो स्टेडियम था वो भी ना भरा जाता जैसे गुजरांवाला में हुआ था, कि आधे स्टेडियम इन्होंने स्टेज लगाया हुआ था, जो आधा था वो भी नहीं भरा गया था। इसके अलावा जो सबसे पहले एक कॉर्नर मीटिंग पर आप लोगों ने एक FIR काटी थी और काट के वापस ली थी, उसी दिन से आप लोगों की इस रिट पर लानत जो है ना वो पड़ गई थी। तो आपके पास जब रिट आप कायम नहीं कर सकते तो आप ये जो तोतली है आपकी ज़बान में, ये जो ज़बान है इसको बंद कर लें, कुछ अरसे के लिए बंद कर लें अगर आप लोग जुर्रत नहीं कर सकते इन लोगों पर कंट्रोल करने के लिए। बाकी रही कि ये जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं और क्यों कौन इनसे करवा रहा है, इनके पीछे भी थापड़ा है इनको, लेकिन ये भूल चुके हैं कि थापड़ा, गैरों की थापड़ा लेकर अपनों के साथ फसाद नहीं किए जाते, अपनों के साथ फड्डे नहीं किए जाते, अपना घर दूसरों की हलाशेरी पर बर्बाद नहीं किया जाता। अल्लाह की पकड़ आई है इनके ऊपर, जो इमरान खान आया और इन सबको जेलों में डाल दी। अभी देखें ना, BBC वाले ने जो इसहाक डार का इंटरव्यू किया, कितना इसने झूठ बोलने की कोशिश की है। इसको कहते हैं एंकर, इसको कहते हैं सहाफ़ी। ये पाकिस्तान के जो लफाफा एंकर और सहाफ़ी हैं, इन पर लानत भेजता हूँ मैं, और उनको कहता हूँ अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी गैरत है तो इस शख्स से सीखें, इस स्टेफन सेकर से सीखें कि आपका प्रोफेशन क्या है और आपको करना क्या है और किस तरह आप किसी का इंटरव्यू करेंगे। यहाँ तो झूठ को प्रमोट करते हैं, झूठे, ये जो झूठे सहाफ़ी हैं, जो इन झूठों के साथी हैं। इसी तरह इन तीनों पार्टियों बगैरतों ने पूरे पाकिस्तान के अदारों को करप्ट किया, अवाम को करप्ट किया, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। मौलवी फजल रहमान जो है, मौलवी कहते हुए मुझे शर्म आती है, यानी ये जो डीजल है, इस डीजल मौलवी को ने बेनज़ीर पर फतवा जारी किया था कि औरत की हुकूमत जो है वो शरीयत में जायज़ नहीं है। जब उन्होंने इसको कश्मीर कमेटी दे दी तो वही बेनज़ीर के कदमों में जाके बैठ गया। उसके बाद मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने थोड़ा इसको खींचा, तो साथ ही इसने फिर वो कहना शुरू कर दिया कि ये डिक्टेटर है और हम डिक्टेटरशिप को नहीं मानते। और उसकी वजह क्या होती है कि इसके पास वो यतीम गरीब बच्चे हैं जो दीन पढ़ने के लिए आते हैं, जो दीन की वजह से इसकी बात सुनते हैं। तो परवेज़ मुशर्रफ ने भी वही कमेटी दे दी, वही गाड़ी दे दी, वही घर दे दिया, तो कुछ ज़मीनें भी दे दी। परवेज़ मुशर्रफ भी बेहतरीन इंसान बन गया इसके लिए। लेकिन खान साहब की बात ये अकल में नहीं आती और ना ही मेरे ख्याल में उसकी अकल में ये गुस्से की बात। आज इसको एक छोटा सा भी ओहदा गवर्नमेंट में दे दें तो जहाँ बैठे ये इतनी बकबक कर रहा था, ये जो डीजल मौलवी है, इसको डीजल का एक छोटा सा परमिट एक पेट्रोल पंप में चौथे हिस्से का ही दे दें तो उसी वक्त ये इमरान खान इनके लिए हीरो बन जाएगा। तो इसलिए ये सारे इनकी कोई हैसियत नहीं थी PDM की। इनकी हैसियत को जो प्रमोट किया है, जो बनाया है, जो इतना शोर शराबा किया है, वो गवर्नमेंट के पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों की वजह से हुआ है और गवर्नमेंट के इन नाअहलों की वजह से हुआ है जो बार बार इनको प्रमोट कर रहे हैं। भाई अगर आप रोक नहीं सकते तो आप कुछ ना करें, कुछ ना करें, इनको करने दें जो भी करते हैं। अभी कभी कुछ जो भी उनमें उनकी ज़बान में आ रहा है वो अपनी गंदी ज़बान के साथ पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहते हैं ना, एक आखिरी मिसाल दे के इजाज़त चाहता हूँ कि चांद की तरफ थूकेंगे तो वो आपके चेहरे पर गिरेगा, चांद पर नहीं पहुँचेगा। तो ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ अजाब है इमरान खान की सूरत में इनके ऊपर, उसको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ, वो दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसको सोचने समझने की अच्छी तौफीक दे और उसकी टीम को भी अकल दे कि जो बात करते हैं वो बात करने से पहले काबीना में तय कर लिया करें, और अगर कोई बात मुंह से निकालते हैं तो उसमें भले तख्त रहे या तख्ता, उसको पूरा किया करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इनको करने दें जो ये करते हैं। जो लोग आके इसमें मुसीबत में घुसना चाहते हैं उनको घुसने दें, इनको बकवास करने दें। वो बुजुर्ग कहते हैं ना, एक ज़रबुल मिसल है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और काफ़िले गुजरते रहते हैं, तो इनको भौंकने दें, ये जैसे जैसे भी भौंकते हैं। पहले तो चाहिए था वज़ीर दफ़ा को कि उनके ख़िलाफ़
कार्रवाई करता जब वो अदारों के ख़िलाफ़ बोल रहे थे। ये पाकिस्तान के कानून में मौजूद है, लेकिन इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को कैसे समझाया जाए कि ये पीडीएम को प्रमोट करना छोड़ दें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और आखिर में फ्रिस करके बैठ जाते हैं और कंटेनर खुद ही रखते हैं और खुद ही हटा देते हैं। तो रखने की क्या ज़रूरत है भाई। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासर हो और इन शैतानों के शर से अल्लाह महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।